विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जयश्री बालाजी फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह से अफरा तफरी भी मच चुकी है। आपको जानकारी दे दें, मौके पर दर्जनों दमकल की जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है और कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है टीम की ओर से। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए जिस तरीके से यहां पर फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। विकासनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको जानकारी दे दे, आग लगने की वजह से कहीं ना कहीं अफरा तफरी काफी ज्यादा मचती हुई नजर आई है और ऐसे में दमकल की जो टीम है उसे जानकारी दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यहाँ पर आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। यहाँ टीम को तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस के साथ साथ जो दमकल कर्मी है वो मौके पर पहुंचे थे। यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की गई है। जो लपटें हैं आग की दूर दूर तक देखी गई है और ऐसे में काफी ज्यादा हड़कंप भी मची। आपको जानकारी दे दे, आग लगने की वजह से कहीं ना कहीं अफरा तफरी काफी ज्यादा देखी गई है और ऐसे में मौके पर दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौजूद है। फैक्ट्री है जय बालाजी, इसमें परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री है। इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। इस सूचना पे हमारा लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड वगैरह मौके पे पहुंचे हैं, जिनको निरंतर जो है आग बुझाने का कार्य चल रहा है पिछले 3-4 घंटे से। यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ है, क्योंकि परफ्यूम बनाया जाता है उसमें जितने भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो सब ज्वलनशील हैं। इसके आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं उन सब फैक्ट्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने खाली करा लिया है। अभी तक कोई जनहानि नहीं है, कोई रिपोर्टेड नहीं हुई है और जो आसपास भी आग नहीं फैली है। मात्र इस फैक्ट्री में आग लगी हुई है, जिसे आप देख भी रहे हैं, और इसको रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आग लगी है, जो लपटें हैं आग की दूर दूर तक देखी जा रही है और ऐसे में आपको जानकारी दे दे, जो तमाम गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद है दमकल की और हर तरीके से यहाँ पर फोन लाइन की ओर रुक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सतपाल धान्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल, किस वजह से ये आग यहाँ पर लगी है? देखिए, जो एक भाग कितनी भीषण है और लगभग 4 घंटे हो गए हैं इस कंपनी में आग लगे को। लगातार जो फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस आग बुझाने का प्रयास कर, लेकिन अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाएगा। आग अभी भी भीषण रूप में जल रही है और आसपास जो और कंपनियां उन्हें भी अब आग का खतरा हो गया है, क्योंकि जिस कंपनी में आग लगी उसके लगती हुई कुछ और भी कंपनियां तो वो भी इसकी जद में आ सकती है। और लगातार जो फायर ब्रिगेड की जो वाहन है वो आग बुझाने में लगे हुए। देहरादून, विकासनगर, सेलाकुई और प्रेम नगर तक के जो फायर ब्रिगेड के वाहन है वो यहाँ पर आग बुझाने में लगाए गए हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि अभी भी आग निरंतर जो है लगी हुई है और जो काफी जो नुकसान है वो भी देखा जा रहा है। क्योंकि कंपनी, आपको बता दूं, ये एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है जिसमें अभी वर्तमान में आग लगी है और जहां पर ये आग लगी उस चारों तरफ एक घनी आबादी क्षेत्र भी है। अगर लगातार इसी तरह से आग जलती रही और आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये जो अन्य फैक्ट्रियां हैं और जो बस्ती है वो भी आग की चपेट में आने से इनकार नहीं किया जा सकता। विजय सिंह, सतपाल, अभी हालात कैसे हैं? हाँ विजय से देखिए, बात की जाए अभी भी जो आग है वो निरंतर जारी है। कई दर्जनों वाहन फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में लगे हैं, लेकिन अभी तक भी आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया। आग बदस्तूर जो है लगी हुई है और जो फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ जो सामान है वो अभी भी जल रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड लगातार वाहनों को फायर ब्रिगेड के वाहनों के माध्यम से, फायर फाइटर के माध्यम से आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास है, लेकिन अभी भी स्थिति कह सकते हैं भयावह बने और एक अफरा तफरी का माहौल सेलाकुई क्षेत्र में देखा जा रहा है। साथ ही जिस तरह से आग धुएं का जो गुबार है वो वायुमंडल में है, उससे कहीं ना कहीं जो लोगों को सांस लेने तक की दिक्कत भी आ रही है। और जिस कंपनी में आग लगी उसमें लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कुछ सिलेंडर या कुछ इस तरह से जो ज्वलनशील पदार्थ है वो फट रहे हैं और उसके देखते हुए जो आसपास का जो माहौल है डर का माहौल बना हुआ है और जो सभी ग्रामीण है अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और यही इंतजार करें कि कब आग पर काबू पाया, कब राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से आग अभी वर्तमान में जली है तो उससे कह सकते हैं कि जो ग्रामीण है, जो आसपास के लोग हैं, जो अन्य फैक्ट्री है, उन्हें भी खतरा बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 दिसंबर को जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश सरकार की योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना है। इसके तहत सरकार हर ग्राम और हर न्याय पंचायत तक पहुंचेगी और आपको ये जानकारी दे दे, ये अभियान 45 दिन तक चलेगा, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी जो तमाम जो पंचायत स्तर के लोग हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां कंडोरिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है। वहीं इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। आपको जानकारी दे दें, इस दौरान गढ़वाल सांसद भी मौके पर मौजूद रहे और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें, खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दे रही है और ये महोत्सव युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही सांसद अनिल बलूनी ने भी ऐसे आयोजनों से पहाड़ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलने की बात कही। लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। इस आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं ने इस सांसद खेल महोत्सव में भाग लेके मोदी जी की खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। यहाँ के युवाओं में स्पोर्ट्स स्पिरिट देख के मैं अवश्य कहूंगा कि आने वाले दिनों में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के युवा स्पोर्ट्स में अपने कैरियर। गढ़वाल ने सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम इसका समारोह करेंगे तब बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे युवाओं की सूची होगी जिनमें प्रतिभा है, जो देश और विदेश में गढ़वाल का नाम जाके रोशन कर सकेंगे, जो खेलों में और आगे बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है वह सब किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा निकलने वाले हैं जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कॉमनवेल्थ तक में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैंने बहुत सारी मांगे माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं, ओली के जो स्कीइंग और वहाँ के स्नो स्पोर्ट्स के, आइस स्पोर्ट्स के बारे में। अच्छा लग रहा है, मैं होम डिस्ट्रिक्ट में आया और बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर 13,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना रजिस्टर किया। जो खेलों के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री। खबरों में आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी की ओर, जहां बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। इससे पहले इस प्रकरण में 10 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। हालांकि अब ताजा जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख बदलकर 3 फरवरी तय कर दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। हजारों परिवारों से जुड़े होने के कारण संवेदनशील बना हुआ है ये पूरा मुद्दा और ऐसे में 3 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस द्वारा होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर लालकुआं बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता नवीन चंद्र दुमका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस रैली को नौटंकी बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार छिपाने के लिए विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग पर हमला बोल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की सच्चाई जानती है, इसीलिए उसे सत्ता से दूर कर रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और उत्तराखंड में तो 2 ही पार्टियां हैं। ये उसका राजनीतिक धर्म है कि वो अपने मुद्दे उठाए, विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वोट चोर और SIR के मामले में हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां विरोधी जाकर के थक गई। बिहार का चुनाव हो गया, चुनाव का परिणाम निकल गया, लेकिन उस मुद्दे का कोई असर नहीं हुआ। इसी प्रकार संसद में पूरी बहस हो गई। सरकार ने एक एक बिंदु का जो आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए, उनकी पार्टी ने लगाए और पार्टियों ने लगाए, देश की सरकार के प्रतिनिधियों ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, अन्य लोगों ने
एक एक करके उसका जवाब दे दिया। कांग्रेस वास्तव में इस समय सुनने की स्थिति में नहीं है और उसका एक ही तरीका है, कोई मुद्दा उछालो, जनता में बिखेर दो और खुद भाग जाओ, फिर उसका जवाब कभी मत दो। तो ये एक प्रकार से जनता के साथ धोखाधड़ी है, अपने साथ भी धोखाधड़ी है कि ऐसा मुद्दा जो मर चुका है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, जो राहुल जी लाते भी हैं तो दूसरे ने उनका खंडन आ जाता है। ऐसे मुद्दे पर अपना श्रम बर्बाद करना कांग्रेस उचित समझती है तो ये उसके विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस। वहीं रुड़की के मंडावली में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक हुई। वहीं इस बैठक में फरवरी से उत्तराखंड में शुरू होने वाली एसआईआर कार्यक्रम के बारे में बताया गया। बता दें, हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना और अन्य बीजेपी नेताओं ने लोगों से कहा कि इस प्रक्रिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां गलत अफवाहें फैला रही है। वहीं नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी अधिकारियों की मदद करें। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही खानपुर के ग्रामीण विकास की सोच रखने वाले उम्मीदवारों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पर गांव में लगातार बैठकें हो रही है और ऐसे में कई लोगों ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी को बीजेपी से प्रत्याशी बनाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने काफी विकास कार्य कराए हैं और लोगों की समस्याओं का भी समाधान किया है। इसलिए विधायक बनकर उन्हें पूरे क्षेत्र का विकास करना चाहिए। यहाँ सभी गाँव समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे और इस बार सोच रहे हैं कि किरण चौधरी को नायब सभी गांव के, और ये प्रमुख साहब भी गए थे वहाँ पे इनके लिए, इनको मिले गांव में अच्छा काम किया जाए। और रुड़की के हरिद्वार यूनिवर्सिटी में रविवार को एक खास कार्यक्रम हुआ जहां कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के टीचर और प्रोफेसर शामिल हुए। बता दें, इस बैठक में एआई के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रोफेसरों ने अपने विचार रखे और कहा कि आज की तेजी से बढ़ती दुनिया में एआई का बहुत महत्व है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि छात्रों और बच्चों को एआई के बुरे असर से दूर रखना बेहद जरूरी है। इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का फ्यूचर है। एआई हमें हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है और एआई हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है। अगर रात के 1 बजे भी आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एआई से डिस्कस कीजिए। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे अपने कंप्यूटर पे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप एआई से पूछिए, वो आपको असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। कोई आपको लेटर ड्राफ्ट करना है, कोई आपको टेबल बनानी है, कोई डेटा एनालिसिस करना है, किसी भी तरह का वर्क है तो वो आप एआई की डिफरेंट टूल से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि एआई हमें रिप्लेस करने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह की अफवाह मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एआई के बिना आने वाले समय में आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी भी क्षेत्र के हैं, एजुकेशन के हैं, मेडिकल के हैं, एग्रीकल्चर के हैं या पॉलिटिकल क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनको एआई टूल्स को यूज करना आना चाहिए, सो दैट कि वो 2 घंटे का काम 1 मिनट में कर पाए, 3 घंटे का काम वो 1 सेकंड में कर पाए। तो इसलिए एआई टूल्स की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमें जरूरत है और हमें उसको सीखना चाहिए, हमें अपने छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। लेकिन हमें इन लोगों को यहाँ पर आज जो है ना, हरिद्वार विश्वविद्यालय ने एआई स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कॉन्क्लेव नंबर 1 है और ये सीरीज कॉन्क्लेव है, ये चलती रहेगी। और इसका उद्देश्य था कि जो स्कूलों के टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एआई के बारे में बताया जाए, क्योंकि एआई हम सुनते हैं, एआई सुनते हैं, कुछ उसको अच्छी स्पिरिट में लेता है, कोई उसको सोचता है कि इसका क्या है। पॉजिटिवली उनको बताया गया है कि एआई का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस। लक्सर के अमर हुंडल और गुरजीत हुंडल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम कमा रहे हैं। उनकी फिल्म सरदार जी 3 खूब चर्चा में रही है, लेकिन पाकिस्तानी हीरोइन होने के कारण ये भारत में रिलीज नहीं हो सकी। वहीं हाल ही में एक समारोह में आए दोनों भाइयों ने बताया कि उनकी 3 फिल्में जल्द ही स्क्रीन पर आने वाली है। अभी शूटिंग खत्म हुई है तो उसका 15 दिन का इंडिया में शूट बाकी है, बाकी यूके हुआ है सारा शूट। तो उसके अलावा 2 फिल्में हमारी और आ रही हैं। तो हमारा ये संदेश है कि हमारी कोशिश है कि पंजाब में थोड़ी नशा मुक्त फिल्में भी बनाई जाएं, जिससे थोड़ा सा जो यूथ है उनको थोड़ा सा वो मिल पाए कि वो थोड़ा नशे से दूर हों और अपनी कसरत करें, अपने परिवार को देखें। हमारा यही है
तो ऐसी फिल्में हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसी फिल्में बनाएं। तो हमारी बस नेक्स्ट फिल्म जो है दस्तार, वो एक बहुत अच्छी फिल्म है जो 7वें महीने में आ रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो आप जाके पूरी थिएटर में देखो और आपको वो बहुत ही अच्छी लगी। तो सरदार जी 3 में पाकिस्तानी हीरोइन थी, तो उस वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि हमने जो अभी हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो वो शूट हमने पहले किया था। अगर हमें पता होता तो ऐसा हुआ है तो हम उसको लेते ही ना, तो उस वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि सेंसर से थोड़ी सी हमें राहत मिले, तो वो यहाँ की ऑडियंस को भी फिल्म देखने को मिले। वो बहुत अच्छी फिल्म है, तो हमारी ये कोशिश है। हरिद्वार में हमारी एक फिल्म काफी बदलाव की जरूरत है, लेकिन आज का जो म्यूजिक आ रहा है ना हमारा, वो थोड़ा यूथ को थोड़ा गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। लेकिन हमें जो गुरदास मान का टाइम था वैसे थोड़ा रखना चाहिए म्यूजिक, वो अच्छा टाइम था वो। कौन से नहीं, गायक तो हमारे पंजाब में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पंजाब का म्यूजिक पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, लेकिन कहीं थोड़ा। वहीं हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बता दें, शनिवार सुबह मिसरपुर की रिहायशी कॉलोनी में 2 जंगली हाथी घूमते दिखे। वहीं इस आतंक को रोकने के लिए वन विभाग आगामी कुंभ मेले से पहले एक एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच बनाने जा रही है। इस दौरान डीएफओ ने जानकारी दी और बताया कि 8 किलोमीटर लंबी खाई बनाने और 16 फेसिंग लगाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। ये जो क्षेत्र है इसमें जो है पूर्व से ही हाथियों का आवागमन बना रहता है। इस आवागमन के दृष्टिगत और कुंभ के दृष्टिगत जो है कनखल से लेकर हमारा जो बैरागी कैंप से लेकर नीचे अजीतपुर तक इनकी आवाजाही रोकने हेतु एक एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच हाथी रोधी खाई का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। उसके साथ साथ ही सोलर फेंसिंग का भी जो एक निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें टोटल 7.5 से 8 किलोमीटर की हाथी खाई और उतनी ही पैरेलल सोलर फेंसिंग का प्राविधान रखा गया है, जिसमें जो है इस हाथियों का जो आवागमन है, हाथियों के झुंड का आवागमन, उसको रोका जा सके और जो हमारी फसल की नुकसान हो रहा है और कुंभ के दृष्टिगत जो है सेफ्टी के दृष्टिगत भी जो है ये कारगर होगा। ये खाई जो है हमारा जो बैरागी कैंप है, मजाड़ों से होते हुए जो हमारा रिंग रोड है उसके नीचे से होते हुए जो है आगे। खबर लक्सर से है, जहां ऊर्जा निगम द्वारा पुरानी और जर्जर हो चुकी बिजली की लाइनों की मरम्मत की चलते रियासी बिजली घर क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों की बिजली रविवार और मंगलवार को बंद रहेगी। बता दें, मरम्मत का काम सुबह 10 बजे से शाम करीब 4 बजे तक चलेगा। वहीं यह शटडाउन 33,000 केवीए की हाई टेंशन लाइन पर काम के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वहीं नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत लक्सर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान लक्सर रायसी रोड खडंजा के पास से अब्दुल हसन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसके पास से अवैध नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया है। ज्योतिर्मठ में कई सालों के बाद रविग्राम खेल मैदान में 7 दिन का पैन खंडा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। इस खास महोत्सव में क्षेत्र के सभी गांवों की महिलाएं और स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए हैं और लोगों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं और कहीं न कहीं ये कार्यक्रम खास बना हुआ है। लक्सर पुलिस ने अवैध नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।